नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ गुंजा। चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। चुनाव आयुक्त अनुपम राजन ने बताया कि 52 जिला मुख्यालय से सुबह 8 बजे से मतगणना काम शुरू किया गया था। सुबह पहले 39 रीजनल हेडक्वार्टर पर पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू की गई थी, जिसके बाद 8:30 बजे 23 जगहों पर ईवीएम के द्वारा मतगणना शुरू की। जगह जगह मतगणना शांतिपूर्वक तरीके से चल रही है। वहीं किसी से किसी प्रकार की कोई भी गंभीर शिकायत नहीं मिली। मध्य प्रदेश में सबसे तेज नतीजे मंडला के शाहपुरा से आ रहे हैं, जहां पर छतरपुर के महाराजपुर, इंदौर, सेवाड़ा, बमोरी, बरघाट, महेश्वर, डिंडोरी, बुदनी और कालापीपल में मतगणना की गिनती तेज है और वहां के नतीजे जल्दी ही सामने आ सकते हैं। और वहीं अगर बात की जाए सबलपुर, ग्वालियर ग्रामीण, ग्वालियर ईस्ट, बीना, नरवाली, सीधी, बैरसिया, गोविंदपुरा, हुजूर, सारंगपुर, राजगढ़ और नीमच में धीमी गति से मतगणना चल रही है। यहां पर अभी 1 या 2 राउंड की मतगणना हो पाई है। इंदौर के लोकसभा प्रत्याशी शंकर लालवानी 5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं भिंड में संध्या राय सबसे कम लेट 5,752 वोट से आगे चल रही है। इंदौर में 81,827 वोट 11 बजे तक नोटा को मिले हैं। आज 52 जिला मुख्यालयों पे 8 बजे से मतगणना आरंभ हुई। सबसे पहले 29 जिला मुख्यालयों पे जहां पे आरओ हेडक्वार्टर है, जहां रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, वहां पोस्टल बैलेट्स की गिनती आरंभ की गई। साथ साथ बाकी के जो 23 जिला मुख्यालय हैं वहां पे ईवीएम की काउंटिंग आरंभ की गई। जहां पे पोस्टल बैलेट्स की गिनती 8 बजे शुरू की गई, जिन 29 जिला मुख्यालयों पे, वहां पे ईवीएम की गिनती उसके आधे घंटे के बाद 8:30 बजे शुरू की गई। मतगणना सभी जगह शांतिपूर्वक तरीके से चल रही है। मतगणना के जो परिणाम आ रहे हैं राउंड वाइज, वो वेबसाइट पे भी हैं, ऐप पे भी हैं और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हैं और जो आपके डिफरेंट चैनल्स हैं उनके माध्यम से भी जानकारी आ रही है। ईसीआई की वेबसाइट पे भी है। कहीं भी कोई दिक्कत जैसी चीज नहीं है, कहीं कोई विघ्न नहीं है और मतगणना शांतिपूर्वक चल रही है। अभी तक जो जहां सबसे तेज गति से जो राउंड्स हुए हैं वो टॉप 10 मैं आपको बता रहा हूं विधानसभा का। जैसे मंडला में शाहपुरा जो विधानसभा है अपनी 103 शाहपुरा, इसमें शेड्यूल्ड राउंड 14 हैं। 14 में से 12 राउंड हो गया है शाहपुरा विधानसभा में। उसी तरह से टीकमगढ़ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में महाराजपुर है। महाराजपुर में 17 राउंड में 14 राउंड हो गए। इंदौर 3 में 14 राउंड में 11 राउंड हो गए। भिंड में, सेवड़ा में 12 में 8 राउंड हो गए। गुना में, बमोरी में 14 में 10 राउंड हुए हैं। बिजावर में 17 में 13 राउंड हुए हैं। बरघाट में 12 में 8 राउंड हुए हैं। महेश्वर में 18 में 14 राउंड हुए हैं। डिंडोरी में 14 में 9 राउंड हुए हैं। बुधनी में 13 में 8 हुए हैं और कालापीपल में 19 में 14 हुए हैं। तो ये वो स्थान है जहां पे मतगणना की गति काफी अच्छी है और नंबर ऑफ राउंड्स काफी ज्यादा हो गए हैं। और जैसा आपने देखा, जो बचे हुए राउंड हैं वो कहीं पे 2 हैं, कहीं पे 3 हैं, कहीं 4 हैं। तो इनमें सबसे जल्दी मतगणना पूरी हो जाएगी। जहां पे गति स्लो है, मुरैना में, सबलगढ़ में सिर्फ 1 राउंड की जानकारी है अभी जो एंट्री करी है इन लोगों ने। ग्वालियर में, ग्वालियर ग्रामीण में 2 राउंड हुए हैं। ग्वालियर ईस्ट में भी 2 राउंड हुए हैं अभी। मैं सिर्फ 2 राउंड और 1 राउंड वाले पढ़ रहा हूं। बीना में 2 राउंड हुए हैं। नरियावली में 2 राउंड हुए हैं। सीधी में 2 राउंड हुए हैं।
उसी तरह से भोपाल में बेरसिया में अभी 2 ही राउंड की रिपोर्टिंग है, गोविंदपुरा में 2 राउंड की रिपोर्टिंग है, हुजूर में काफी कम है, हुजूर में सिर्फ अभी सिंगल राउंड की रिपोर्टिंग हुई है भोपाल में, सहारनपुर में 2 राउंड है, राजगढ़ में 2 राउंड है, नीमच में 1 राउंड की रिपोर्टिंग अभी हुई है प्रॉपर नीमच में। तो इस तरह से ये जो कम वाले राउंड हैं ये उनकी जानकारी है। यहां भी धीरे धीरे गति आएगी या कुछ और कारण रहे होंगे एंट्री में जो स्लो चल रहा है। अभी की जो जानकारी है उसके हिसाब से आप सभी के पास है, वेबसाइट से लिए मैंने, पूरे जो 29 हमारे जो संसदीय क्षेत्र हैं इन सभी में भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो लीड कर रहे हैं। मेरे पास जो 11 बजे तक की जानकारी है, क्योंकि हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो 8 हैं, 2 को छोड़ दें तो उसमें 7-7 हैं, और सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में नंबर ऑफ राउंड्स अलग अलग हैं। तो किसी में जैसे आपने देखा कि 1 राउंड भी है और किसी में 12 राउंड भी है। तो सबका टोटल के हिसाब से जो लीड जहां सबसे ज्यादा है वो इंदौर में, इंदौर 26 में, जहां पे बीजेपी की लीड जो कैंडिडेट है शंकर लालवानी 5,01,874 इतने मतों से वो आगे चल रहे हैं। 501, अच्छा अभी लिखने में वो दिक्कत होती है, और 5 लाख, जमाना बदल गया थोड़ा सा। अब लोग 69 बोलो तो पूछते हैं साहब फिर से बताइए कि अंग्रेजी में बताइए। 501,874, ठीक है। तो ये लीड हाईएस्ट थी। और भिंड में जो संध्या राय हैं बीजेपी की कैंडिडेट, यहां पे लीड सबसे कम है 5,752, 5752 अभी तक के जो राउंड्स हुए हैं। बाकी जैसे जैसे परिणाम आएंगे आपको पता है, वेबसाइट अपडेट होती रहेगी। मैं बता रहा हूं, मुझे नोटा की जो जानकारी है हमारे पास अभी तक की, इसमें इंदौर में सबसे ज्यादा नोटा अभी हमारे पास मतलब जो जानकारी है वो है 81,827, 81,827। और जो सबसे कम नोटा है वो सतना में है 592। अभी तक जो टोटल नोटा हमारे पास है वो 1,82,843, 182,843, ये अभी तक के टोटल नोटा की जानकारी है। नोटा का बता रहा हूँ, है ना, बता आप कहो तो पूरे 29 पढ़ दूं। नहीं, राजगढ़ छिंदवाड़ा विदिशा। अच्छा, छिंदवाड़ा में बंटी विवेक साहू लीड है 29,289, 129,289। विदिशा में शिवराज सिंह चौहान लीड है 2,77,190, 277,190। राजगढ़ में रोडमल नागर लीड है 24,901, 24,901। और कोई और खजुराहो का नंबर कौन सा? 8 नंबर, हाँ। वीटी शर्मा लीड है 2,17,280, 217,280। जी पूरा ही पढ़ देते हैं। गुना ज्योतिरादित्य सिंधिया 2,42,468, 242,468। भोपाल पूछा था किसी ने। भोपाल में आलोक शर्मा 88,046, 88,046। ठीक है जी। एक सेकंड है, मुरैना, एक सेकंड मुरैना बता दो फिर आपकी। मुरैना में शिवमंगल सिंह तोमर लीड है 17,695, 17,695। ग्वालियर
अगली बार से पूरा पढ़ूंगा। भरत सिंह कुशवाहा, लीड है 19,407, 19407। मेरे पास है, मैं दे दूंगा, या फिर वेबसाइट से अपलोड कराते हैं। असल में वो बदलती रह रही ना, मैंने अभी 11 बजे की आपको बता रहा हूँ, 12 बजे को आपको तो बहुत मतलब नहीं है, या तो अंत तक इंतजार करो, या वेबसाइट तो पब्लिक डोमेन में आप देख सकते हो। मैं भी चेक अभी चेक कर लेते हैं। और बताएं। नहीं, मैंने बताया वोटिंग सभी जगह चल रही है, कहीं वोटिंग नहीं रुकी है। राजगढ़ में सारंगपुर की जिस घटना का आप उल्लेख कर रहे हैं, या जिस तरफ आप इशारा कर रहे हो, मैं भी एक सेकंड बता देता हूँ। एक सेकंड, कहीं कोई झड़प नहीं हुई। राजगढ़ का बता दूं मैडम को। देखिए, बैलेट पेपर जो मशीन होती है ना, उस पे जो हम 17C देते हैं प्रिजाइडिंग जो पोलिंग एजेंट्स को, उस पे हम जो एड्रेस टैग लगता है मशीन को, उसका नंबर डालते हैं। मशीन पे हरे रंग की सील भी लगाते हैं एड्रेस टैग, और गुलाबी रंग की सील भी लगाते हैं। एक मशीन पे कई सारे एड्रेस टैग लगते हैं। पीठासीन अधिकारी ने जो 17C पे अंकित किया नंबर, वो पिंक पेपर सील की नंबर अंकित करी, उसको ग्रीन पेपर सील की नंबर अंकित करनी चाहिए थी। इतना ही कंफ्यूजन था, बाकी उस पे पोलिंग एजेंट के भी दस्तखत थे, सभी के दस्तखत थे, तो उनको समझा दिया गया, दिखा दिया गया, वो चल रहे हैं, काउंटिंग शुरू हो गई, चल रही, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। सीधी का पूछ रहे थे ना? नहीं, ऐसे कहीं कोई झड़प नहीं, कहीं कोई झड़प नहीं है। आप पूछो, उसके पहले मैं बता दूं, कई जिलों में, कई मतगणना केंद्रों पे बैटरी के परसेंटेज को लेकर के, कि जब आप कंट्रोल यूनिट का बटन दबाते हैं तो वो 99%, 98% बैटरी परसेंटेज दिखा रहा था या दिखा रहा है। इसको लेकर के कुछ काउंटिंग एजेंट्स ने, कांग्रेस पार्टी की काउंटिंग एजेंट्स द्वारा ये कहा गया कि बैटरी का परसेंटेज इतना हाई क्यों है, यदि एसी मशीन का उपयोग चुनाव के दौरान हुआ था तो इसको कम होना चाहिए था। उन्होंने आपत्ति करी, उनकी आपत्ति ले ली गई, आपत्ति की उनको पावती दी गई, और उसके बाद मशीन की गिनती आगे आरंभ कर दी गई, चल रहा है। इसमें स्थिति ये भी है, जो बताया भी गया मैंने, कि मशीन जो है कंट्रोल यूनिट में जो बैटरी लगी होती है, जो उसमें अल्कलाइन सेल्स लगे होते हैं, अगर आप तकनीकी दृष्टि से जानना चाहो तो उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जब आप उसको स्विच ऑफ मोड में रखते हैं तो जो लॉस्ट बैटरी परसेंटेज है वो उसको रिगेन करता है। तो अगर आपने उसको 80% पे छोड़ा है और 1 महीने तक वो मान लो बंद है, 15 दिन तक, तो वापस उसी लेवल पे आ जाता है वो। इसलिए जब आप ऑन करते हो तो वो 99 दिखता है, ये बता भी दिया गया। और उसके बाद काउंटिंग हर जगह चल रही, कहीं कोई काउंटिंग रुकने जैसी या कोई मेजर कोई ऐसा व्यवधान ऐसा कहीं नहीं। ये इलेक्शन जीतने के बाद भोपाल में अभी बात कर लेते हैं, इस बैठक के बाद आपने अभी बताया, बात करते हैं। इलेक्शन जीतने के बाद जुलूस वगैरह पे प्रतिबंध होगा। ये कल भी हम जब आपसे चर्चा कर रहे थे, हमने बताया था कि सभी कलेक्टर्स ने, अभी तो 144 है, आचार संहिता 6 जून तक है, किसी प्रकार का जुलूस अगर आप निकालते हैं तो आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमति का जब आप आवेदन करते हैं तो आप उसमें रूट्स बताते हैं, लोगों की संख्या बताते हैं। तो कलेक्टर और एसपी को बताया हुआ है कि स्थानीय परिस्थिति के हिसाब से इसका आकलन कर लें, उसी हिसाब से रूट की अनुमति दें, उसी हिसाब से व्यक्ति की अनुमति दें। तो जो अनुमति जारी होगी वो इन बातों का ध्यान रख के होगी कि कहीं कोई अप्रिय स्थिति नहीं हो। और राजनीतिक दलों से भी हम लोगों ने बात की है और कलेक्टर्स ने की है, और सब लोग एक संयमित आचरण करेंगे। वो सबने आश्वस्त किया है कि ऐसा कुछ नहीं, चुनाव होता है बट एक गरिमामय आचरण सभी ने कहा है कि उसमें किसी कहीं दिक्कत नहीं होगी, और फिर भी हम लोग उस पर प्रयास करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। कई स्थानों पे, जैसे कई जगहों पे जो वैसे जो काउंटिंग सेंटर्स हैं जहां 8 बजे पोस्टल बैलेट, आधे घंटे तो वैसे लेट शुरू हुई वहां पे, और कई जगहों पे ये है, जैसे मान लीजिए जैसे 99% वाली बात है थोड़ी देर के लिए, तो कई जगह आपत्ति का निराकरण जल्दी हो जाता है, कई जगह आपको व्यक्ति को समझाने में समय ज्यादा लगता है। हम में से कई लोग बड़ी आसानी से मान जाते हैं, कई लोग देर तक सवाल पूछते हैं।
बट चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, वो पिकअप कर लेगा, ऐसा नहीं पिकअप कर लेगा। बता दें कि अभी के हिसाब से चल रही काउंटिंग रिजल्ट्स कब तक शाम तक होंगे? नहीं, रिजल्ट जैसे मेरे से पूछो तो मुझे लगता है कि टीकमगढ़ काफी तेज गति से चल रहा है। टीकमगढ़ में कैंडिडेट्स भी, कल मैंने बताया था 7 कैंडिडेट्स थे, तो मशीन को 7 कैंडिडेट को रीड करना पड़ता है। तो नंबर ऑफ राउंड्स अगर बराबर भी हो, एक जगह 7 कैंडिडेट है, एक जगह 20 कैंडिडेट है, तो 20 वाले में ज्यादा टाइम लगेगा, 7 वाले में कम लगेगा। तो टीकमगढ़ अच्छी गति से है, मंडला भी चल रहा है, तो देखते हैं। मतलब अगर कोई व्यवधान नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि शाम तक लेट आफ्टरनून तक हमें परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। अनुपम राजन जी, अभी तक आपके कार्यकाल में मतलब ये लोकसभा के चुनाव में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है और उस पर कितना निराकरण हुआ? अब ये वाली जानकारी लेके फिर मैं नहीं आया। मैं काउंटिंग कल भी पूछा था किसी ने, मैं अलग से बता देता हूँ आपको, क्योंकि अब ये हम काउंटिंग की लेके आए थे, वो आचार संहिता के दौरान वो समाप्त हो गया था। कल बताया था मैंने, पवई में 24 राउंड है और सबसे कम सेवड़ा में 12 राउंड था। कल वाला पता नहीं आप थे कि नहीं, बट कल हमने बताया था और दिया भी था जी। कई जगहों पे टेबल्स बढ़ाए हैं, बट पवई में जो है टेबल्स की संख्या और मतदान केंद्र की संख्या के हिसाब से 24 राउंड थे पवई में। Sir, authenticity is one thing, but why there is a huge difference between the results detailed, not only the results, but the trend shown by the election commission side and by the private parties. There is a lot of difference. If we get the, we can say that it shows the Congress is leading on one seat, but on other side it is 20 by 20. So why there is a delay, too much delay from the election commission side? देखिए क्या है, आपको प्राइवेट न्यूज चैनल्स या प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स क्या बताते हैं वो तो एक अलग बात है। हम सब जानते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की आपाधापी में कई बार हम वो भी बता देते हैं जो हुआ नहीं होता है, और कई बार हम वैसी भी घटनाएं बताते हैं, व्यक्ति का अस्तित्व होता है और हम उसको ऊपर जाना बता देते हैं। वो दौर भी है ब्रेकिंग न्यूज की जो मारामारी है उस चक्कर में। ईसीआई की जो वेबसाइट है वो जब ये जैसे है ना, जैसे कहीं का जब मैं 1 राउंड बता रहा हूँ, हो सकता है वहाँ 3 राउंड हो गए हों, लेकिन अभी अपलोड नहीं। मैं आपको वही जानकारी दे रहा हूँ जो अपलोड कर दिया गया है। लेकिन स्थानीय स्तर पे जो मीडिया के हमारे साथी हैं, कई बार वो काउंटिंग एजेंट से बात उनकी हो जाती है, कंटेस्टिंग कैंडिडेट से बात हो जाती है, वो बता देते हैं कि उस 3 राउंड हो गया, 3 राउंड में ये लीड मिली हुई। इसलिए रुझान में आपका अंतर दिखता है। लेकिन हम तो वही बात आपको बता रहे हैं, जो आंकड़े मैंने बताए हैं वो आपको वो बताए जो वेबसाइट पे अपलोड कर दिए गए। तो राउंड्स हो सकता है कि 1-2 राउंड इससे आगे हो गए, ये कारण है। थैंक यू। ओके, नमस्कार, थैंक यू।